Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start the new chapter number 3 of the class 11, classification of elements and the periodicity in properties. Today we will discuss its lecture number 1. As you all know, many topics has been deleted this year, but I will start with these topics so that the chapter can be clear to you easily. Okay, first topic is Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law क्या होता है? As you all know, according to this law, the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. शुरुआत में इन्होंने क्या कहा था, जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. और इसी के बेस पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल भी तैयार की थी, दैट इज कॉल्ड एज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, Mendeleev prepared a table which is known as the Mendeleev periodic table. This periodic table consists of 8 vertical columns which are known as the groups and the 7 horizontal rows which are known as the periods. After the discovery of inert elements, group becomes 9. बाद में group बढ़ गया था, that becomes 9. And they are numbered from 1 to 8 and 0. 0 बाद में include कर दिया था उसमें, शुरुआत में 8 groups थे, बाद में 9 हो गए थे. While the periods are numbered from 1 to 7. और periods को हमने 1 to 7 में नंबरिंग किया हुआ है, सिंपल नंबरिंग की हुई है. यूजेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या क्या बेनिफिट्स हुए इसके. नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इससे एक तो क्लासीफाई करने में इन चीज़ों को हेल्प मिली. नंबर 2, प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स. एंड नंबर 3 इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मास. First point is classification of elements. In this periodic table, elements was classified into the groups by which the study of the elements becomes easy. इस पीरियड टेबल में हमने क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है सो दैट देयर स्टडी बिकम्स इजी. नंबर 2, prediction of the new elements. At the time of the formation of the Mendeleev periodic table, some elements were not discovered at that time. This periodic table helps us to identify, to determine, to prediction of the new elements. Next point, determination of the wrong atomic masses. इस periodic table की help से कुछ wrong atomic masses भी हमने ठीक किए थे. With the help of this periodic table, atomic masses of some elements were corrected. For example, the atomic mass of beryllium was 13.5. शुरुआत में बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 था, which was wrong. एंड विच वॉज करेक्टेड एज 9, जिसको हमने करेक्ट करके 9 किया था. पहले तो हम ये समझेंगे 13.5 कैसे आया, गलत क्यों था, फिर हम ये समझेंगे सही कैसे हुआ. द इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेरिलियम वॉज 4.5 एंड द वैलेंसी वॉज सपोज्ड एज 3. शुरुआत में इसकी वैलेंसी को 3 सपोज किया गया था बिकॉज इट हैज़ द डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम. इसकी डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के जैसी होती है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी, तो इसलिए इसको भी 3 मान लिया. Therefore, wrong atomic mass कैसे आया था, एक फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. दैट बिकम्स 4.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 13.5. तो ये आपका रॉन्ग एटॉमिक मास का मेथड था. नाउ द करेक्ट एटॉमिक मास, हाउ द करेक्ट एटॉमिक मास विल बी. आफ्टर द दिस wrong atomic mass, many other properties of the beryllium was studied in detail and its valency was found to be 2. और उसकी वैलेंसी फाइंड कितनी गई, 2. Therefore, correct atomic mass will be equivalent mass into valency, that becomes 4.5 into 2 means 9. देखो ये 13.5 का आइडिया कैसे हुआ था, बेरिलियम के जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो बेरिलियम के आसपास में कोई स्पेस नहीं बचा हुआ था. मीन्स कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14. यदि वहाँ पर कोई 13.5 के लिए स्पेस होता बैक एंड, तो इसका मतलब बेरिलियम का सही था. बट देयर वॉज नो स्पेस बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन. देयरफॉर इट वॉज सपोज दैट द एटॉमिक मास ऑफ द बेरिलियम इज रॉन्ग, विच वॉज रॉन्ग, फाउंड रॉन्ग लेटर ऑन एंड विच वॉज करेक्टेड एज वी डिस्कस्ड. डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जैसे इसके कुछ बेनिफिट्स हुए, इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हुए. नंबर 1, पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन. As you all know, hydrogen has similar properties to that of the group number 1, means alkali matters, and it also resembles with the group number 17 elements, that is halogen atoms. तो हेलोजन से भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, एल्कली मेटल से भी मैच करती है प्रॉपर. तो एक ही पोजीशन पे एक ही जगह रखेंगे, बार बार हम इसको अलग अलग जगह नहीं रख सकते. नंबर 2, anomalous pair of the element.
पीरियोडिक टेबल में कुछ आपके पेयर्स जो थे रॉन्ग थे, गलत पेयर रखे होते। फॉर एग्जांपल आयोडीन का मास होता है 127 विच वॉज प्लेस्ड आफ्टर टेलुरियम। टेलुरियम का होता है 126 7.6, तो आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखना चाहिए, बाद में रखा हुआ है, लेकिन इसको तो उल्टा रखना चाहिए था, इसको पहले रखना चाहिए था। सिमिलरली निकिल वॉज प्लेस्ड आफ्टर कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, निकिल का होता है 58.7, तो निकिल पहले आना चाहिए, उल्टा रखा हुआ था। नंबर थर्ड, पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की पोजीशन में भी प्रॉब्लम थी। आपको पता ही है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, तो उसको 3 डिफरेंट प्लेसेस पर रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं था, ये भी प्रॉब्लम थी। नंबर फोर्थ, सेपरेशन ऑफ द सिमिलर बट ग्रुपिंग ऑफ द डिसिमिलर एलिमेंट्स। इस पीरियड टेबल में कुछ एलिमेंट जो सिमिलर नहीं थे उनको पास दूर दूर रख दिया, सॉरी पास पास रख दिया डिसिमिलर एलिमेंट को, और जो सिमिलर थे उनको दूर दूर गैप पे रख दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 सब ग्रुप। हर ग्रुप को उन्होंने इस पीरियड टेबल में मेंडलीव ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था, दैट इज फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। बट 8th ग्रुप इज नॉट डिवाइडेड, 8th ग्रुप को किसी भी तरह से डिवाइड नहीं किया हुआ था इनटू सब ग्रुप्स विच वाइल इट कंटेन्स 3 एलिमेंट, जबकि उसके अंदर देखा जाए तो 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज नोबल गैसेस हैज़ नो प्रॉपर प्लेस इन द पीरियड टेबल। नोबल गैसेस को भी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था, बस उनको पीरियड टेबल के लास्ट में एज इट इज रख दिया था। सेवंथ पॉइंट इज पोजीशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स डू नॉट गेट प्रॉपर प्लेस इन द पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में इनको कोई स्पेस नहीं मिला था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट आर द लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स आर द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम। लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द लैंथेनॉइड्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर फ्रॉम 58 टू 71, और उनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो 58 से 71 होते हैं। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम आर नोन एज द एक्टिनॉइड्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर फ्रॉम 90 टू 103, 90 से लेकर 103 तक होते हैं। अब इसमें पीरियड टेबल में कई सारी मिस्टेक्स थी, इस वजह से इसको फिर थोड़ा सा अमेंडमेंट किए गए। ये सोचा भाई ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये थोड़ी सी गलत आ रही हैं, पीरियोडिक फंक्शंस तो हैं बट वो एटॉमिक मासेस के नहीं, एटॉमिक नंबर्स के होती हैं। कई सारे साइंटिस्टों ने इसमें अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। मोजेले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी किया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया उसके बेसिस पर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो एटॉमिक आपकी बार प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी की गई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, और उसके बेसिस पर पीरियड टेबल डिज़ाइन की गई। दिस पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ द 7 हॉरिजॉन्टल रोज called as the periods and 18 vertical columns known as the groups. First period is known as the very short period. First period को बहुत short बोलते थे because it has only 2 electrons, sorry 2 elements. The similarly second and third periods are known as the short period. Second और third period को short period बोलते हैं because it has only 8 elements. Fourth and the fifth period are the known as the long period because they have the 18 elements each. Similarly, sixth period is known as the longest period because it has the 32 elements. And while the seventh period is incomplete. शुरुआत में जो सेवन्थ पीरियड था वो इनकम्प्लीट था, आज की डेट में वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या क्या बेनिफिट हुए। नंबर 1 वही पहले की तरह से सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। नंबर 2 पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स वर करेक्टेड इटसेल्फ। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप अपने आप ठीक होगी क्योंकि ये क्लासिफिकेशन अब की बार हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था, और एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का एक ही होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं लेकिन सबका एटॉमिक नंबर 1 है, तो अलग अलग पोजीशन पे रखने की बात ही नहीं पैदा होती यहाँ पर। नंबर 3 पोजीशन ऑफ द रॉन्ग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट वर करेक्टेड इटसेल्फ, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया हुआ था, मास नंबर के हिसाब से नहीं किया हुआ था। आयोडीन का टेलुरियम का पेयर अपने आप करेक्ट हो गया, कोबाल्ट निकिल का पेयर भी इसी तरह से ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। इन दिस पीरियड टेबल ईच ग्रुप, ये वर्ड गलत है, इस ग्रुप नहीं है, ईच ग्रुप वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप्स। हर ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, कोई पार्शलिटी नहीं की भाई 18 ग्रुप को नहीं करो, आपका 0 ग्रुप को नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट, इन दिस पीरियड टेबल
ओनली सिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप टुगेदर। इसमें पीरियोडिक टेबल में ये भी ध्यान रखा, जो एलिमेंट सिमिलर हैं बस उनकी ही प्रॉपर्टी मैच करती है, उनको ही पास पास रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, एंड नंबर 2 इज द पोजीशन ऑफ लेंथेनर्स एंड एक्टिनर्स। एक तो आइसोटॉप्स की पोजीशन आज तक गलत हो गया, एक थोड़ा सा एक वर्ड गलत बोला लिखा गया बेटा यहाँ पर, इसको ठीक करना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट आइसोटॉप्स। एक तो हाइड्रोजन की जो पोजीशंस हैं उसको ठीक नहीं कर सकते आज भी, और एक लेंथेनर और एक्टिनर्स की जो पोजीशन है वो भी आज तक गलत ही है। नेक्स्ट हेडिंग इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इट इज़ ड्यू टू द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जो देखो पीरियोडिक टेबल में हमने कहा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करती है, क्यों मैच करती है? बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, एक टेबल बना दी, पीरियड्स मेंशन किए हैं, ऑर्बिटल्स फिल्ड एंड द एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे। थर्ड पीरियड में आपको 3s और 3p ऑर्बिटल की ही फिलिंग करनी है, देयरफॉर इट कैन हैव ओनली द 8 एलिमेंट, बिकॉज 3s में कितने आते हैं 2 और 3p में कितने आएंगे 6, देयरफॉर टोटल विल बी 8। सिमिलरली in fourth period you have to fill 4s 3d and 4p orbitals, therefore total 18 elements can be placed in the fourth period। 4s में 2 आएंगे, 3d में 10 एलिमेंट्स आएंगे, इसी तरह से 4p में 6 आते हैं, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड विल हैव 5s 4d एंड 5p ऑर्बिटल्स, आपको इन्हीं ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है, और इसमें भी 18 एलिमेंट्स की ही आएगी फिलिंग। सिमिलरली सिक्स पीरियड में आपको भरने होंगे 6s 4f 5d एंड 6p, एंड यू हैव टू फिल 32 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द सिक्स पीरियड कैन हैव 32 एलिमेंट्स। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट सिक्स पीरियड हैव द 32 एलिमेंट्स? तो आपको इसी तरह से बताना है, इन द सिक्स पीरियड वी हैव टू फिल 6s 4f 5d and 6p orbitals, and these orbitals will have totally 32 electrons, that's why 6th period can have 32 elements। Next topic is the IUPAC naming of the element with atomic number greater than 100। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे उसका IUPAC नेम बनाते हैं? सबसे पहले एक टेबल बना दी हमने यहाँ पर IUPAC ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। 0 यदि डिजिट आती है तो उसका लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है नील, और उसको आप n से रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली 1 को लिखते हैं अन, और u से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली बाई 2 के लिए बाई लिखोगे आप b लिखोगे, और 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, t से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 इज रिप्रेजेंटेड एज क्वाड एंड रिप्रेजेंटेड बाई q। 5 इज रिटन एज पेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई p। सिमिलरली हेक्स 6 is represented by hex, symbol is H। Similarly 7 is represented by sept, 7 को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? सेप्ट से, and represented by symbol S। 8 is written as oct, represented by O, and 9 is represented by in and represented by E। नेम हो जाएगा in ENN, और उसको लिखना है आपने E। अब जिस भी सिंबल का हमें लिखना है उसके डिजिट्स को मेंशन कर दो, डिजिट को सारों को मिक्स कर दो और उसके अकॉर्डिंग IUPAC नेम बना दो। जैसे 101 का आपको बनाना है तो आप क्या लिखोगे? अन नील अनियम, आपको IUM उसमें अटैच करना है, IUM। जैसे 101 है तो क्या लिखोगे? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और फिर 1 के लिए फिर अन, और बाद में लगा दो EM। सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर के लिए हो जाएगा U, अन के लिए फिर नील फिर अन, तो ये हो गया आपका UNU। सिमिलरली 102 का आप करोगे तो क्या लिखोगे? अनिल बाइयम। अब डबल आई नहीं लिखते, जैसे बाई में भी आई आएगा और ईएम में भी आई आएगा, तो आपको सिर्फ सिंगल आई लगाना है, एंड सिंबल विल बी UNB। सिंबल क्या हो जाएगा उसके लिए? फिर UNB हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 103 विल बी अनिल ट्राइयम, सिंबल विल बी UNT। 104 विल बी अनिल क्वाडियम, UNQ। 105 अनिल पेंटियम, UNQ। 106 अनिल हेक्सियम, UNH। 107 अनिल सेप्टियम, UNS। इसी तरह से आप इनको भी ट्राई कर लो बाकी सबको। एक मैं बताता हूँ, चलो 111 देखते हैं। 111 को लिखोगे आप अन अन अन, 3 बार 1 है तो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा U। इसी तरह से जब 112 लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? अन अन बाइयम, सिंबल विल बी UUB। क्लियर?
इसको इस टेबल को कंप्लीट करना। नाउ डिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक। एक्चुअली क्या है कि इस पीरियोडिक टेबल से क्या काफ़ी फ़ायदा हुआ स्टडी करने में। हमने इस पीरियोडिक टेबल को फिर क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 ब्लॉक्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ हम आज करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सब शेल इंटू आनी है इंटू एस सब शेल, इसको ठीक कर लेना वर्ड को, इंटू एस सब शेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। जिस शेल में जिस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है तो उसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS122। ठीक, ग्रुप नंबर 1 and 2 of the periodic table are known as the S block elements. Group number first elements are known as the alkali metals, while the group second elements are known as the alkaline earth metals. Next heading, general characteristics of the S block elements. क्या क्या characteristics होते हैं? Number 1, they are soft metals. Number 2, they have low MP and BP, melting और boiling point इन metals के कम होते हैं. Number 3, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इनके ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी। दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं और एलिमेंट्स हैं और आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दे शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 होती है और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट हेडिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स के में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर जाएगा वो कहलाएंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS122 and P126। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122 होगा, NP126 होगा। ग्रुप नंबर 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द ओनली एक्सेप्शन इज हीलियम। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ये NS2 गलत लिखा गया है, यहाँ पर ठीक करना, इट इज़ 1s2। और 1s2 में पी ब्लॉक में कोई पी सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया तो देखा जाए तो पी में नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ द इनर्ट, दैट्स वाई वी हैव टू प्लेस दिस एलिमेंट इन द पी ब्लॉक। नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक होना चाहिए था, ये पीपल गलत वर्ड है, ठीक कर लेना। Most of the P block elements are non-metals. This should be P block. P block elements are non-metals. ज़्यादातर आपको नॉन मेटल मिलेंगे। They show variable oxidation state, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। They form ionic as well as covalent compound। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, आयनिक भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। They have higher value of ionization enthalpy। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, S ब्लॉक में कम होती है, P ब्लॉक में ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, और ज़्यादातर ये जो एलिमेंट्स हैं एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अच्छे से इसको देखो, 2-3 बार शायद समझ सकते हो उसको, पॉइंट्स हैं इसी में से नोट्स बना सकते हो आप। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ओके, बाय एवरीवन।